जय हिंद दोस्तों। रेल यात्री के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, कहीं से भी आप यात्रा करते हैं लंबी दूरी के लिए, जैसे देखते होंगे बिहार के लिए जो गाड़ी चलती है, यूपी के लिए गाड़ी चलती है, बंगाल के लिए चलती है, उड़ीसा के लिए हो गया, झारखंड के लिए हो गया, इन सभी जगहों के लिए बड़े शहर से गाड़ी आती है चाहे जाती है। तो आप देखते होंगे इतनी भीड़ रहती है कि सरकार को स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ता है। बहुत सारे स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। ये स्पेशल ट्रेन होता क्या है? आपको अगर किसी ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है तो स्पेशल ट्रेन का टिकट आप लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि ये स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि सेम नाम से क्लोन ट्रेन होता है। वो उस नाम की गाड़ी पहले से चल रही होती है, लेकिन उस गाड़ी को डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चलाया जाता है ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस इंसान का उस ट्रेन से सामना हो जाता है, वो इंसान इतना इरिटेट हो जाता है, उसका यात्रा पूरा के पूरा खराब हो जाता है और कोई भी काम उनका समय पे नहीं होता है, क्योंकि वो समय पे नहीं पहुंच पाते। देखिए, स्पेशल ट्रेन नाम तो है, लेकिन अधिकतर स्पेशल ट्रेनों का हाल क्या है कि वो 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा लेट रहता ही रहता है। जितने भी ट्रेन आप देखते होंगे कि 10 घंटा लेट है, 15 घंटा लेट है, 20 घंटा लेट है, वो ज़्यादातर स्पेशल ट्रेन ही होता है। नाम है स्पेशल, लेकिन इसका लोकल से भी बदतर स्थिति है। अभी 18 अप्रैल की बात बता रहा हूँ। 04651 ट्रेन है जो दिल्ली से अमृतसर मुझे जाना था, वो जयनगर से आती है बन के गाड़ी। इस गाड़ी को सुबह 7 बजे पहुंचना था दिल्ली स्टेशन पर, लेकिन ये गाड़ी पहुंच रही है 3 बजे के बाद, खुल रही है 4 बजे के बाद, और अमृतसर पहुंचने का टाइम इसका था दिन के 3 बजे, और ये गाड़ी पहुंच रही है अगले दिन सुबह 4:30 बजे। समझ लीजिए कि एक गाड़ी लगभग 13 से 14 घंटा ये गाड़ी लेट थी। अब इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी परेशानी में यात्रा कर रहा है। कोई डेथ हो गया होगा तो उनको जल्दी पहुंचना है घर, कोई शादी में जा रहा होगा जिसकी कल शादी रही होगी, कोई ड्यूटी पर जा रहा होगा, इसको ड्यूटी ज्वाइन करना रहा होगा। सबका गुड़ गोबर हो गया, सबका काम खराब हो जाता है। प्लस इरिटेटिंग होता है कि इतना लंबा यात्रा, जहां आप 8 घंटा में यात्रा कर सकते हो, उस यात्रा को आप 16 घंटे में कर रहे हो। जो 24 घंटा की यात्रा है उसे 48 घंटे में कर रहे हो। ये है अपने देश के स्पेशल ट्रेन का हाल। स्पेशल ट्रेन होता क्या है कि स्पेशल ट्रेन जब चलाया जाता है, कोई भी जिसका आप टिकट लेते हैं, जिस गाड़ी में स्पेशल लग गया उस गाड़ी को टिकट तो लेना ही नहीं चाहिए, भले ही किसी साधन से आप चले जाए। हाँ, आपके पास फुल समय है, भरपूर टाइम है और जाना ही है, तो आप स्पेशल ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है, स्पेशल ट्रेन जो एक्स्ट्रा चलाया जाता है, तो जो ट्रेनें होती है जो पहले से चल रही होती है, वो गाड़ी अपने निर्धारित समय पे ही चलती है। बीच बीच में होता क्या है कि ये गाड़ी समय पर अगर खुल भी गई तो होता क्या है कि सभी गाड़ी को ये साइड देते चलती है। जैसे कहीं गया, अगर वो टाइम वाली गाड़ी आ रही है तो उसको साइड दे देना है, इसको जो ट्रैक पर है वहीं पर कहीं भी रोक देना है। ये कहीं भी रोक देता है। जिस हॉल्ट पे इसका स्टॉपेज नहीं है वहां भी रोकना है, जहाँ जिस स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है वहां भी रोकना है, कहीं जंगल में रोक देना है, कहीं खेतों में रोक देना है। जिधर से गाड़ी गुजर रही है, जहां मन करे, जहां इसको सिग्नल मिलता है, रोक दिया जाता है। पहले दूसरे ट्रैक से दूसरी गाड़ी को आगे निकाला जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये स्पेशल ट्रेन जहां से खुलने वाली होती है वहीं 10 घंटा 12 घंटा लेट आती है। तो ऐसे ऐसे हालात है स्पेशल ट्रेन का। स्पेशल ट्रेन नाम सुन के बहुत लोगों को लगता है कि सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाया, भाई होली पे चलाते हैं, दिवाली पे चलाते हैं। अभी भी बहुत सारे स्पेशल ट्रेन चल रही है। अब भी वर्तमान में बहुत सारे जगहों के लिए स्पेशल ट्रेन, जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है, वो सेम नाम से चलता है, सिर्फ नंबरों का थोड़ा बदलाव हो जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों का यात्रा खराब हो जाता है। तो आप कभी भी टिकट बुक कर रहे हैं तो उस गाड़ी के नंबर, जो टिकट बुक हो रहा है, तो उस गाड़ी के नंबर को एक बार सर्च कर ले आप गूगल में या फिर चैट जीपीटी में या फिर कहीं भी, कि ये गाड़ी स्पेशल तो नहीं है। अगर स्पेशल है और आपको इमरजेंसी में जाना है तो उसका टिकट आप नहीं ले। ये आपको जागरूकता के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो आपकी सुविधा के लिए ट्रेन चला दिया है। सरकार का काम है ट्रेन चलाना। अब वो 4 दिन में पहुंचे, 5 दिन में पहुंचे, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। देश में ये एक मजाक चल रहा है सुविधाओं के नाम पर। जितना ज्यादा ट्रेन सरकार चलाने का दावा कर रही है, उतनी ही लोगों को परेशानी हो रही है। पहले क्या था कि 4 महीना पहले तक लोग रेलवे टिकट बुक कर सकते थे। होता क्या था कि लगभग सभी यात्री अपना टिकट निकाल लेते थे, जिनको यात्रा करना होता था, दिक्कत नहीं होता था। कोई 2 महीना पहले, कोई 3 महीना पहले, कोई 4 महीना पहले भी निकाल लेते थे और लगभग आसानी से सबको टिकट उपलब्ध हो भी जाता था। इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से ये 2 महीना कर दिया गया टिकट निकालने का टाइम, कोई भी रिजर्वेशन टिकट हो गया वो आप 2 महीना के अंदर ही निकाल सकते हैं। तो ये 4 महीने का टाइम जो 2 महीना किया गया है ना, तो इसमें भगदड़ हो गया हुआ। अब क्या है कि 2 महीना क्या 1.5 महीना पहले भी आप किसी ट्रेन का टिकट निकालना चाहते हैं तो उसमें 10 वेटिंग, 20 वेटिंग, 50 वेटिंग, 100 वेटिंग, 200 वेटिंग, मतलब टिकट लोगों को मिल ही नहीं रहा है। और तत्काल के नाम पर कालाबाजारी हो रहा है। ट्रेन के टिकट के दाम समय समय पर बढ़ते रहते हैं। सुविधाएं किसी प्रकार का एक्स्ट्रा यात्री को मिल नहीं रहा है। ऊपर से 4 महीना पहले तक बुक कर सकते थे लोग टिकट, अब 2 महीना कर दिया गया। तब से लोगों में भगदड़ मचा हुआ है कालाबाजारी रोकने के चक्कर में।
और ज़्यादा टिकट का कालाबाजारी होने लगा है। क्योंकि ऐसे तो टिकट लोगों को मिलता नहीं है जल्दी, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले वो टिकट निकालना चाहते हैं तो मिलता नहीं है, तो वो चले जाते हैं ऑनलाइन वाले के पास जो ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं टिकट का। और क्या होता है कि अधिकतर लोगों के साथ वहाँ पे सीधा सीधा लूटमार होता है। मतलब कि तत्काल के नाम पर जो टिकट अगर 700 का है तो सीधे उनसे 1200-1500 रुपया प्रीमियम तत्काल के नाम पर मांगा जाता है। अगर 1500 का टिकट है 2000-2500 रुपया मांगा जाता है। और सरकार ने भी प्रीमियम तत्काल कर दिया। तत्काल तो था ही जिसमें 100-200 रुपया एक्स्ट्रा करके मिल जाता था। अब क्या है कि 2-4 घंटे बाद में निकाल सकते हैं। प्रीमियम तत्काल के नाम पर 1000-1000, 2-2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। तो ये लोगों के साथ लूट मार हो रहा है, सुविधाओं के नाम पर लूट मार हो रहा है। ये पहले जो था कि 4 महीना पहले तक लोग टिकट निकाल सकते थे, ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन था और अधिकतर लोगों को परेशानी नहीं होती थी। किसी न किसी ट्रेन में उनको टिकट अवेलेबल मिल ही जाता था। 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले निकाल के लोग पहले से तैयारी करके रखते थे। अब लोगों को पता है कि भाई 2 महीना पहले समय है, तो जैसे 2 महीना पहले है 2-4 दिन में सारा टिकट बुक हो जाता है। बाकी तो रेलवे अपने कोटे में रखता है तत्काल टिकट काटने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब रेलवे कमाए ना कमाए, लेकिन एजेंट है वो लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ा लोगों के साथ शोषण हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। रेलवे को इस पर सोचना चाहिए, आम जनता की परेशानी को समझना चाहिए। जितने भी स्लीपर बोगी में देखते हैं कि बाथरूम तक लोग बैठे हुए हैं, पहले जनरल बोगी में था, अब स्लीपर बोगी में भी लोग बाथरूम तक गेट पर लटक लटक के जा रहे हैं। जिसका रिजर्वेशन है टिकट, उसको भी ढंग से बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि इसमें जनता दोषी नहीं है, लोगों को टिकट मिल ही नहीं रहा है। लोग फाइन कटा के बैठ जाते हैं, वेटिंग टिकट लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको यात्रा तो करना है तो जाएंगे ही जाएंगे किसी भी हालात में। एक तो मजबूरी में लोग बिहार के हो, झारखंड के हो, वेस्ट बंगाल के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, झारखंड के हो, कहीं के लोग हैं जो मजदूरी करने बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं। वो मजबूरी में दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में काम करने जाते हैं और वो ट्रेन का किराया प्रॉपर पूरा चुकाते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पर उनको ट्रेन में जितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, उतना कहीं भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन पैसा उनका पूरा लगता है। फाइन कटाते हैं तो भी पैसा उनका पूरा लग जाता है। वेटिंग टिकट है उतना ही पैसा लगता है जितना कंफर्म वाले का है, लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाता है। इतनी परेशानी होती है। जबकि सिस्टम ये होना चाहिए था कि जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन है, कम से कम वेटिंग वालों को तो पैसा कम लेना चाहिए। जिसको सुविधा नहीं मिल रहा है उसका तो रेट अलग होना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसा बराबर लेना है लेकिन सुविधाएं नहीं देना है। ट्रेन में अगर जनरल टिकट लेकर कोई स्लीपर में घुस जाए तो उसको फाइन हो जाता है, स्लीपर का टिकट लेकर अगर एसी में घुस जाए तो उसको फाइन होता है। लेकिन यही ट्रेनें 10-10 घंटे लेट चलती है, 20-20 घंटे लेट चलती है। लोगों को टिकट काट दिया जाता है वेटिंग का, उसका कंफर्म नहीं होता है, सीट नहीं मिलता है, धक्का खा के यात्रा करना पड़ता है। रेलवे पर कोई फाइन करने वाला नहीं। कौन फाइन करेगा भाई? उनका वो तो मालिक लोग है ना। ये जनता के साथ आजकल मनमानी चल रहा है। तो मैं स्पेशल ट्रेन की बात कर रहा था, तो स्पेशल ट्रेन को आप स्पेशल मत समझिए कि वो स्पेशल है आपके लिए। आपको अच्छी सुविधा मिलेगा उसमें, खाने तक के लिए, पानी पीने के लिए परेशान हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पे वो गाड़ियाँ रुकती है और इतना लेट होती है कि कभी इमरजेंसी में आपको यात्रा करना पड़े ना, तो आप कभी भी स्पेशल ट्रेन से यात्रा मत करें।